खिलौनों की दुनिया। चंचल एक 7 साल का नटखट बच्चा था जिसे खेलने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। कुछ तो उसके पापा मम्मी ने उपहार में दिए थे, तो कुछ उसने अपने जन्मदिन पर दोस्तों से मिले थे। उसके खिलौनों में छोटे छोटे जानवर, गाड़ियाँ, सुपर हीरो और एक बड़ा टेडी बियर भी था। लेकिन धीरे धीरे चंचल इन सभी खिलौनों से ऊब चुका था। अब उसे इनमें मजा नहीं आता था। एक रात जब उसकी मम्मी ने उसे सोने के लिए कहा, तो चंचल ने मन ही मन सोचा, काश मेरे खिलौने भी जिंदा होते, तब मैं उनके साथ खेल सकता और मजे कर सकता। उसने यह सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। अचानक आधी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा था, चंचल के कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और चंचल के सारे खिलौने धीरे धीरे हिलने लगे। अचानक चंचल की सबसे पसंदीदा टॉय कार जोर से हॉर्न बजाते हुए चलने लगी। उस हॉर्न की आवाज से चंचल की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि उसके सारे खिलौने एक कतार में खड़े हैं, उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। चंचल ने पहले सोचा कि यह उसका सपना है, लेकिन खिलौनों के हिलने डुलने और उनकी आवाजों ने उसे यकीन दिलाया कि यह हकीकत है। सबसे पहले उसकी टॉय कार ने कहा, चंचल, हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं। तुम हमेशा हमसे बातें करते हो और आज हम तुम्हें एक खास जगह ले जाने वाले हैं, खिलौनों का जादुई संसार। चंचल की आंखों में चमक आ गई। वह हैरान भी था और खुश भी। खिलौनों का जादुई संसार? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, उसके टेडी बियर ने गहरी आवाज में कहा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सारे खिलौने जिंदा होते हैं और अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। वहाँ केवल सच्चे दिल वाले बच्चे ही जा सकते हैं। चंचल बिना देर किए तैयार हो गया। अचानक उसकी टॉय कार एक बड़ी कार में बदल गई और टेडी बियर ने चंचल का हाथ पकड़ा और उसे उस कार में बिठा दिया। कार जोर से वीर की आवाज करते हुए चल पड़ी और चंचल का कमरा अचानक गायब हो गया। चारों तरफ चमकती हुई रोशनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच रहा हो। कुछ ही देर में चंचल ने खुद को एक बड़े गेट के सामने पाया। गेट पर लिखा था, खिलौनों का जादुई संसार, यहाँ सपने हकीकत बनते हैं। जैसे ही चंचल ने गेट को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गया और सामने एक अद्भुत दृश्य था। रंग बिरंगे खिलौनों से भरी एक विशाल नगरी, जहाँ छोटे छोटे घर थे, सजी हुई गाड़ियाँ थी और खिलौने यहाँ वहाँ घूम रहे थे। चंचल ने देखा कि एक तरफ उसकी टॉय कार के जैसे कई रंग बिरंगी गाड़ियाँ दौड़ रही थीं। कुछ खिलौने छोटे हवाई जहाजों में उड़ रहे थे, तो कुछ रबर के खिलौने तालाब में तैर रहे थे। उसकी आंखों में चमक और उत्साह भर गया। चंचल की मुलाकात वहाँ कैप्टन रोबो से हुई, जो खिलौनों की इस दुनिया का रक्षक था। कैप्टन रोबो एक बड़ा रोबोट था जो चंचल को देखकर मुस्कुराया और कहा, चंचल, तुम हमारे मेहमान हो। हम तुम्हें इस दुनिया की सैर कराएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर खेल में नियम होते हैं। अगर तुमने किसी खिलौने का दिल दुखाया, तो यह जादुई संसार तुम्हें फिर कभी यहाँ नहीं आने देगा। चंचल ने पूरे मन से वादा किया कि वह सबकी इज्जत करेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा। सबसे पहले उसे एक बड़े हरे रंग के ड्रैगन खिलौने पर बैठा दिया गया, जो उड़ सकता था। ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए और चंचल आसमान में उड़ने लगा। ऊपर से देखने पर उसे खिलौनों की नगरी और भी खूबसूरत लग रही थी। नीचे बच्चों के हंसने और खिलौनों के खेलने की आवाजें आ रही थीं। चंचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अचानक चंचल ने देखा कि नीचे एक छोटा सा खिलौना बच्चा उदास बैठा है। उसने ड्रैगन से नीचे उतरने को कहा और उस बच्चे के पास गया। वह बच्चा एक पुरानी घड़ी था जिसका एक हाथ टूट गया था। उसने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे पुराने और बेकार कहते हैं। चंचल ने उस घड़ी को गले लगाया और कहा, तुम अनमोल हो, तुम्हारे बिना तो यह दुनिया अधूरी है। चंचल की यह बात सुनकर घड़ी खिल उठी और अचानक चमकने लगी। कैप्टन रोबो ने देखा और कहा, चंचल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और दयालुता ही इस संसार का असली राज है। इस जादुई नगरी में चंचल ने कई खिलौनों से दोस्ती की और सबका दिल जीता। धीरे धीरे सुबह होने लगी और कैप्टन रोबो ने कहा,
चंचल, अब तुम्हें अपने असली घर लौटना होगा। चंचल को भी यह समझ आ गया कि वह वापस अपने घर लौटने का समय आ गया है। जाते जाते कैप्टन रोबो ने उसे एक छोटा जादुई तारा दिया और कहा, जब भी तुम हमें याद करोगे, यह तारा तुम्हारे साथ चमकेगा। चंचल ने उस तारे को संभाल कर अपने पास रख लिया और अपनी खिलौना कार में बैठ गया। उसकी आंखों से खुशी और थोड़े से आंसू झलक रहे थे। जब चंचल की आंख खुली तो वह अपने कमरे में था, पर उसके हाथ में वही जादुई तारा चमक रहा था। उसे समझ आ गया कि जो भी हुआ वह सपना नहीं था। उस रात की यात्रा ने उसे सिखा दिया कि हर चीज की अपनी अहमियत होती है और दूसरों की भावनाओं की इज्जत करना ही सबसे बड़ा गुण है। कहानी का संदेश: सच्चा प्यार, दयालुता और इज्जत किसी भी जादुई दुनिया का राज खोल सकते हैं। सभी चीजों की अपनी अहमियत होती है और हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।